आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईपी एड्रेसेस के क्लासेस क्या होता है और इसमें डिवाइड कैसे होते हैं। तो क्लास ए का रेंज भी बताऊंगा और क्लास बी का रेंज भी बताऊंगा, सी का भी बताऊंगा। इसी तरह इन तीनों का मैं रेंज आप लोगों को बताता हूँ कि पब्लिक आईपीज़ क्या है और इसमें प्राइवेट आईपीज़ क्या है, ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबमिटिंग आईपी एड्रेस। तो ये बेसिकली पांच क्लासेस में सबमिट हो गए हैं। जो कि पहला वाला आईपी है क्लास ए। क्लास ए का जो है ना वो रेंज है 1 से लेकर 126 तक। ये क्लास ए का रेंज है। इसी तरह क्लास बी का रेंज जो है ना वो 128 से लेकर 191 तक क्लास बी का रेंज है। इसी तरह क्लास सी का रेंज जो है ना वो 192 से लेकर 223 तक रेंज है। ये तीनों जो है ना ये आईपीज़ एड्रेसेस है। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है। इनकी हमने रेंजेस आप लोगों को बताई। इसमें जो है ना ये जो हम यूज़ करते हैं ये से कहते हैं हम पब्लिक आईपीज़। और इसके हम अभी जो है ना वो प्राइवेट आईपीज़ यानी जो हम लोग सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर मोडेम वगैरह में भी होते हैं। उनके पीछे जो है ना वो आईपी लिखी होती है, तो वो भी एक टेस्टिंग आईपी होती है। तो क्लास ए का जो है ना टेस्टिंग आईपी है या प्राइवेट आईपी है वो है 10.0.0.0। 8 इसका प्रीफिक्स है। क्या है इसका प्रीफिक्स? ये हो गया क्लास ए का प्राइवेट आईपी। दूसरे नंबर पर जब वो बी क्लास का आईपी हम देखेंगे जो कि प्राइवेट आईपी है वो है 172.16.0.0। इसका प्रीफिक्स होगा 16 बिट। तो ये है क्लास बी का प्राइवेट आईपी। इसी तरह क्लास सी का भी हमारे साथ एक आईपी है जो कि प्राइवेटली टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है 24 बिट्स का आईपी एड्रेस। ये जो है ना ये हमारे पास प्राइवेटली यूज़ होते हैं। तो इसी को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसको टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो ये थे हमारे पास आईपी एड्रेसेस और उनकी क्लासेस। ये तीनों जो है ना ये हमारे पास 3 क्लासेस है आईपीज़ का। और चूँकि ये हमारे पास जो आईपी वर्जन है ना वो है आईपी वर्जन 4। ये पोर किस लिए हम इसे कहते हैं? 4 मीन्स पोर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स 8 बिट्स जो कि इस आईपी में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पोर्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये हमारे पास 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। इस 4 ऑक्टेट में 8 बिट्स है। अब बिट्स हम कैसे मालूम करेंगे? इसी तरह जो है ना 192.168.1.0 ये हमारे पास जो है ना ये डेसिमल नंबर्स में है। और अगर इसको हम बाइनरी नंबर्स में लेंगे तो ये इस तरह लेंगे 1 2 3। ये हमारे पास क्या हो गया? बाइनरी नंबर है। तो ये 8 बिट्स जो है ना ये हमारे पास ऑक्टेट नंबर है। ये भी ऑक्टेट है। 8 बिट हमारे पास एक ऑक्टेट नंबर होता है जो कि 8 बिट का होता है। तो ये ऑक्टेट है हमारे पास। अब चूँकि सबमिट मास्क का हम क्लास लेने चाहते हैं तो सबमिट मास्क किसको कहते हैं? सबमिट मास्क मीन्स एनी एड्रेस
divide in two portion means that network portion and host portion। अब इसमें जो है ना, ये जो हमारे पास आईपी है ना, इसमें टोटल कितने नेटवर्क पोर्शंस है? 3 जो है ना, ये 3 ये नेटवर्क पोर्शन है, और ये जो एक है ना, ये हमारे पास होस्ट पोर्शन है। होस्ट मींस दैट, क्योंकि ये स्टैटिक आईपी होते हैं तो ये चेंजेस होते हैं, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये नेटवर्क पोर्शन है। अगर आपने नेटवर्क ऐसा ही लेना है तो इसमें आईपी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 2, 3, 4, 5 वगैरह जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं। 255 तक आप लोग आईपी ले सकते हैं। अगर दूसरे में जाना है तो यहाँ पर जो है ना ये क्लास बी बन जाता है। मीन्स दैट 128 से लेकर 191 तक रेंजेस में आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, तो ये क्लास बी बन जाएगा। यहाँ पर जो है ना ये दो जो है ना ये दो नेटवर्क पोर्शन होंगे क्लास बी में, और ये दो जो है ना ये होस्ट पोर्शन होंगे। तो इसी तरह आप लोगों को मैंने बताया कि सबनेटिंग क्या होती है और ये आईपी वर्जन की क्लासेस क्या होते हैं। आईपी वर्जन क्लासेस जो है ना वो 1 से लेकर 126 तक रेंज तक एक क्लास होता है। दूसरा जो है ना बी क्लास 128 से लेकर 191 तक होता है। तीसरा जो है ना वो सी क्लास जो है ना 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंज होता है। और इसके प्राइवेट जो आईपीज़ है वो सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए होते हैं, वो जो इस्तेमाल में नहीं हो सकते। तो ये पहला जो है ना ये आईपी क्लास ए का जो प्राइवेट आईपी है 10.0.0.0.0 जो है ना 8 प्रीफिक्स है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये क्या हो गया, ये प्राइवेट आईपी की हो गया, और यहाँ पर जो है ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये क्लास बी का जो प्राइवेट आईपी है ये भी टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ये क्लास सी का भी जो है ना ये प्राइवेट आईपी है। तो ये सब तो थी प्राइवेट आईपीज़। और अब हम करेंगे कि क्लास सी का सबनेटिंग करेंगे कि हमें अगर नेटवर्क आईपीज़ की ज़रूरत हो जाए तो कितनी आईपी लेंगे हम। तो उसके बारे में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आईपी अगर लेना चाहते हो तो क्लास सी का हम जो सबनेटिंग करेंगे तो किस तरह होती है। चलो हम करते हैं सबनेटिंग ऑफ क्लास सी। तो सबसे पहले हम आईपी लेंगे 192.168.1.0। तो इसमें क्लास सी में टोटल नेटवर्क पोर्शन कितने हैं? ये 3 जो है ना ये नेटवर्क पोर्शन है। ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये होस्ट पोर्शन है। और इसका हम करते हैं ये जो टोटल ऑन बिट्स है ना जो 192, 186, 168.1 ये कितने हो गए? 24 हो गए। अब इसमें मैं एक होस्ट लेना चाहता हूँ, इसमें एक बिट में ऑन करना चाहता हूँ। तो ये पहले कितना था? 24 था। अब मैं इसे 25 कर देता हूँ। अब इससे पहले तो ये समझो कि ये 24 कैसा आ गया। ये 24 नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो है ना ये यहाँ पर कितने 192 मीन्स 8 बिट्स जो है ना वो ऑन है। 1111111 डॉट 1111 डॉट 0000000। तो ये 24 हम कैसे लेंगे? ये 24 आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सबनेट मास्क कैसे आएगा। जो हम लिख देते हैं का सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क इस पर हम अप्लाई करेंगे कि सबनेट मास्क कैसे निकाल लें। तो ये हो गया हमारे पास सारे के सारे नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो कि नेटवर्क पोर्शन है, और ये हमारे पास है होस्ट।
अब इस होस्ट नेटवर्क पोर्शन को हम ऐसे लेते हैं कि मतलब ये कि सारे के सारे जो है ना ये 255 आ जाते हैं। ये जब जमा करते हैं ना एक एक पोर्शन, तो 255 ये आ जाएगा, 255 ये आ जाएगा, 255 वो आएगा। ये तीनों सारे 255 ही आएंगे अगर इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे। तो ये होस्ट पोर्शन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि पावर जब इतना जितना भी पावर आप जमा कर लो, मतलब 128 हो गया, अगर ज़ीरो के साथ ज़रब हो गया तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो इस तरह से ज़ीरो का पोर्शन ही ज़ीरो ही आएगा। अगर इसमें हम लेना चाहते हैं कि एक बिट्स को हम ऑन करें, नंबर ऑफ ऑन बिट्स हम इसमें एक और ऑन करें, तो यहाँ पर हम जो 24 लिखा है ना इसको हम 25 करते हैं। नंबर ऑफ ऑन बिट्स हम इसमें 25 करते हैं, मतलब यहाँ पर 1 लगाने चाहते हैं। तो इस इन सब का तो 255 सबमिट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिट को हम ऑन करेंगे, मतलब 1 0 0 0 0 0 ये बिट हमने ऑन कर दिया। अब इसका हम जो है ना वो क्या लेते हैं, इसका हम फार्मूला ले लेते हैं कि कैसा होगा। इसका तो वही फार्मूला है ये वाला जो मैंने लिखा है। अब इसका क्या करना है, 1/2 प्लस 0/2 ये जितना भी आप करो ना तो ये सारे के सारे ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो होता है। यहाँ पर क्या करना होगा, 2 को हम 7 बार जो है ना 7 बार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दैट 2 4 0 4 8 8 0 8 16 16 0 16 23 32 32 0 32 ये हो जाएगा 64 ज़रब 64 128 ये 128 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारा हमारे पास यहाँ कितना सबमिट मास्क हो गया, यहाँ पर हमारे पास होगा 255 128 हमारे पास एक बिट ऑन होने पर 128 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम नेटवर्क पोर्शन निकालेंगे कि इसमें कितने टोटल नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑन बिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑन बिट्स कितने थे हमारे पास, एक थे। फार्मूला है 2n = n। तो यहाँ पर जो कि नंबर ऑफ ऑन बिट्स है हम यहाँ पर n के बजाय 1 लिखेंगे, और कितने हो गए 2 1 2। हमारे पास टोटल नेटवर्क्स आईपीज़ कितने होंगे, 2 आईपीज़। 2 आईपी नेटवर्क साइट पर होगा। नेटवर्क साइट पे हमारे पास कितने आईपी होंगे, 2 नेटवर्क आईपी होंगे हमारे पास। -2 128 आ जाते हैं, लेकिन इसके हम 2 माइनस कर देते हैं, तो इसका हमारे पास होगा 128 आ जाते हैं, -2 = 126 आ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो है ना उसके नेटवर्क्स हमारे पास 2 नेटवर्क्स आईपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। और ये जो है ना ये हमारे पास होस्ट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट। तो पहला आईपी जो कि हम लेंगे, फर्स्ट आईपी जो कि हमारे पास 2 ही नेटवर्क्स आईपीज़ हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे नेटवर्क्स
नेटवर्क IP एड्रेस 192.168.1.0 नंबर ऑफ ऑन बिट्स कितने हैं 1 बिट्स है। अगर 24 आ गया तो समझो कि ये क्लास C का सबमिट मास्क है। अगर इसके साथ ही साथ 25 आ गया तो इसको समझो कि क्लास C में नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो है वो 1 बिट्स है। इसके हमारे पास कितने नेटवर्क आएंगे, 2 ही नेटवर्क आएंगे IPs। हमारे पास जो स्टार्ट नेटवर्क IP हमारे पास स्टार्ट नेटवर्क IP जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से हो जाएंगे, 0 से हो जाएंगे। फिर कहाँ तक ये ख़त्म होना है, इसे ये जो पहला IP है ना ये 255 तक जाएगा। क्या यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास 2 है, तो मतलब ये हमारे पास 2 नेटवर्क ये हमारे पास नेटवर्क IP बन गया। सॉरी, ये हमारे पास जो है ना स्टार्टिंग IP ये हो गया। 1 से हमारे पास स्टार्ट IP जो होस्ट पोर्शन में है वो स्टार्ट IP शुरू हो जाएगा और कहाँ तक आ जाएगा, और लास्ट IP जो है ना लास्ट IP एड्रेस .126 जो है ना हमारे पास लास्ट IP आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट IP आ गया। अब हमारे पास हमने आप लोगों को बताया कि क्लास C में भी एक जो है ना वो IP होता है जो कि टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रॉडकास्ट IP हम उसे कहते हैं जो कि प्राइवेटली यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रॉडकास्ट IP है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस 192.168.1.127 ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट IP बन गया। अब चूँकि दूसरा हमारे पास नेटवर्क IP की ज़रूरत है कि हम IP एड्रेस दूसरा भी निकाल लें, तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो नेटवर्क IP है IP एड्रेस सेकंड IP नेटवर्क एड्रेस ये होगा 192.168.1.128। अभी हमारे पास दूसरा नेटवर्क ID आ गया जो कि दूसरा नेटवर्क IP है यहाँ पर हमारे पास। तो इसकी स्टार्ट IP एड्रेस हमारे पास होगी 192.168.129। 129 से लेकर हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग IP होगी और लास्ट होस्ट IP ये हमारे पास स्टार्ट होस्ट IP है, ये हमारे पास लास्ट होस्ट IP एड्रेस ये होगी 92.168.1.224। ये हमारे पास लास्ट IP होगी और इसके बाद हमारे पास जो है ना ब्रॉडकास्ट IP होगी इसकी वो होगी 192.168.1.255। सॉरी यहाँ पर जो है ना 154 होगी, 54 तक हमारे पास ये लास्ट IP जो है ना वो 192.168.1.254 हमारे पास लास्ट IP होगी इसकी और इसकी ब्रॉडकास्ट IP होगी 255। तो यह हमारे पास कितने नेटवर्क्स आ गए, 2 नेटवर्क्स आ गए। हमने जो फार्मूले के साथ निकाला था कि कितने नंबर ऑफ ऑन बिट्स है, 1 बिट ऑन है तो इसके हम जब फार्मूला लगाएंगे 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑन बिट्स है और ये नेटवर्क
ये नेटवर्क ज़ाहिर करते हैं कि कितने नेटवर्क आपके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 ही नेटवर्क आएंगे और इसमें जो होस्ट आईपी है वो यही है। वो पहला जो आईपी है वो स्टार्टिंग आईपी 1 से लेकर 126 तक होगी, इसमें ब्रॉडकास्ट आईपी 127 होगी। दूसरा जो है ना वो उसकी नेटवर्क आईपी है 192.168.1.128 जो है ना वो हमारे पास नेटवर्क आईपी है। और इसमें जो है ना स्टार्टिंग आईपी हमारे पास जो कि स्टार्ट आईपी एड्रेस है होस्ट का वो है 192.168.1.129 जो हमारे पास स्टार्ट होस्ट आईपी है। और यहाँ पर होस्ट लास्ट आईपी जो होस्ट का है वो हो जाएगा 192.168.1.254। और जो कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट का आईपी जो लास्ट का है वो है 192.168.1.255 जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईपी होंगे। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क बन गया। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क आईपीज़ कितने आ गए, 2 आ गए। नंबर ऑफ होस्ट 255 तक हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट आईपी आ गए। क्लास सी नेटवर्क एड्रेस का सबनेटिंग जो कि हमने किया, ये हमारे पास क्लास सी का सबनेटिंग क्लासेस था। तो इंशाल्लाह अगर समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी आए तो हमारे पास हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम दोबारा समझाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।